नागिन सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आइए आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। थोड़ा बहुत हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़े हैं, तो कुछ टॉपिक का स्टार्ट हम आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों को बता रहे हैं। दो घात समीकरण, दो घात समीकरण जैसे कि आपको पता है, जिसकी पोलोनोमियल्स व बहुपद जिसकी दो घात हो वो द्विघात समीकरण बन जाएगा। उसके बराबर में जीरो लिखेंगे। तो देखिए, बहुपद और समीकरण में थोड़ा से फर्क बता देते हैं, फिर उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं। देखिए, जब कोई भी बहुपद होगा, अगर ये लिखा हो ax² प्लस bx प्लस c, अगर ये केवल इतना ही लिखा है तो ये हम बहुपद कहेंगे, इसको समीकरण नहीं मानेंगे। ये अभी समीकरण नहीं है। अगर इसके इक्वल में जीरो आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? दो घात समीकरण बन जाएगा। अभी जैसा कि इसका नाम है दो घात समीकरण, तो इसकी मैक्सिमम घात कितनी होगी? दो होगी, क्योंकि ये दो घाती है। दो घात समीकरण हुआ तो इसकी सबसे बड़ी से बड़ी घात दो होगी। और फिर इसके रूट्स फाइंड करने के लिए हमें रूल पता है, श्रीधराचार्य का सूत्र है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। और या तो फैक्टर करते हैं, फैक्टर नहीं होता तो श्रीधराचार्य का सूत्र आता है। उसके जो मूल हैं उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो ये है, उसके जो मूल आएंगे, वो रूट्स आएंगे, वो क्या है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपान 2a। ये तो इसके मूल हो जाएंगे। इससे हम रूट से फाइंड कर लेते हैं। ये श्रीधराचार्य का सूत्र है। श्रीधराचार्य के सूत्र से हम इसके मूल पता कर सकते हैं। इसके दोनों मूल आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, ये है। यदि इसके अब ये है कि कहानी होती है कि इसमें मूलों का योगफल, तो ये जो मूल होते हैं इसी के अकॉर्डिंग हम मूलों का योगफल इससे फाइंड करते हैं। यदि इसके रूट से मूलों का योगफल हम बोले जा रहे हैं, तो मूलों का योगफल अगर पता करना है, मूलों का योगफल अगर ये पता है पहली बात, तो हम निकाल लेंगे। इसको भी फाइंड करने का तरीका है, वो हम प्रूव कर सकते हैं। इसे डिवाइड करेंगे, फिर ये जो आप इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं उसमें भी इस तरह से स्क्वायर रूट में बना के फिर उसको सॉल्व करते हैं, तो उससे भी निकाला जा सकता है। पर यह है कि अगर इसके रूट्स हम इसको देख रहे हैं, तो मूलों का योगफल अगर रूट्स इसके क्या हो? अल्फा और बीटा हो। क्या हो? अल्फा बीटा। तो इसका योगफल हमको फाइंड करना है, तो ये निकल आएगा, क्या आएगा? मूलों का योगफल माइनस b/a। b अपान a लिखे, मतलब ये है कि आप इसे यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस x² x का गुणांक बटे में लिखेंगे x² का गुणांक। ये है x का मल्टीपल और x² का मल्टीपल ले लेंगे, आराम से इसको लिख लेंगे माइनस b/a। चूंकि इसका मल्टीपल क्या है? b है और इसका a है। दोनों का क्या है? जो दोनों का कोएफिशिएंट है, दोनों का गुणांक है, वो आपको मिल रहा है, तो इसलिए माइनस b/a आ गया। अब इसके बाद इसका मूलों का गुणनफल हम यहां देखते हैं। मूलों का गुणनफल कि गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कर लें, तो इसका जो गुणनफल आएगा बाबू, वो c/a लिखा रहता है। c क्या है? ये है c फॉर कांस्टेंट, मतलब अचर पद। यहां पे हिंदी में लिखेंगे अचर पद, और नीचे लिखेंगे x² का गुणांक। ठीक है ना, x² का गुणांक, अचर पद बटे x² का गुणांक। इस तरह से हम इसका फार्मूला फाइंड कर लिए। मतलब हमको अगर मूलों का योगफल पता करना है तो माइनस b/a लिखते हैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। मतलब यदि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, तो इसका मूलों का योगफल जो आएगा वो माइनस b/a आएगा, और जो मूलों का गुणनफल आएगा वो c/a आएगा। योगफल क्या दिया? मूलों का योगफल माइनस b/a और मूलों का गुणनफल c/a। लेकिन इससे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट पढ़ते हैं, मतलब विविक्त कर जान लें, क्योंकि ये मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल हो गया। इसी में हम इसके विविक्त कर पढ़ते हैं। जो इसका विविक्त कर जानेंगे उसके हिसाब से आगे हम सीखेंगे। इसके रूल से देखिए, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसकी वजह से d से डिनोट करते हैं इसको। और ये क्या है? d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक, b² माइनस d बराबर b² माइनस 4ac। ये विविक्त कर, हिंदी में इसको विविक्त कर कहते हैं, विविक्त कर। ठीक,
ये है डिस्क्रिमिनेंट है। तो विविक्तकर इसका नाम है वो ये है। तो डी बराबर निकालते हैं। अब ये है, चूंकि स्क्वायर रूट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर में हम पढ़ते हैं कि अगर कोई चीज स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव हो जाए तो ये रियल नंबर्स नहीं होगी, माने वास्तविक संख्या नहीं होती है। क्या है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव हो जाए तो ये वास्तविक नहीं होगी। जब ये वास्तविक नहीं होगी तो इसलिए अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। इसीलिए ना कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा बहुत तो जानकारी रखनी पड़ती है। यहाँ जिस कारण से वहां पे आई की जरूरत पड़ी हमें, जिसको आयोटा भी बोलते हैं, है ना। तो ग्रीक भाषा में वो आयोटा है, वो आई की जरूरत पड़ती है। तो आई को हम आई स्क्वायर इक्वल -1, वहां पे आई स्क्वायर इक्वल -1 पढ़ते हैं। तो यहां पर चेक करते हैं कि बी स्क्वायर माइनस, अगर फर्स्ट नंबर है बी स्क्वायर -4ac, ठीक, 0 से बड़ा हो जाए, बी स्क्वायर -4ac 0 से बड़ा है, तो इसको बोलते हैं बच्चे मूल वास्तविक है। मूल जो रूट्स इसके फाइंड होंगे वो वास्तविक होंगे, ठीक। वास्तविक मतलब रियल नंबर्स होंगे, इसके क्या होंगे, वास्तविक, ठीक। इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। इसके मूल क्या निकल आएंगे, अगर ये 0 से बड़ा है, माने 0 से बड़ा है और असमान क्यों होंगे, माने बराबर नहीं होंगे, ये इक्वल नहीं होंगे। अगर वो 0 से बड़ा है तो वो इक्वल नहीं होगा, वो असमान होगा। इक्वल नहीं होने का मतलब आप समझते हैं कैसे, जैसे कोई अगर फैक्टर ले लें, जैसे मान लीजिए गुणनखंड आपको आता है, हम इसमें साइड में लिख के बताते हैं। जैसे x² प्लस आप 5x लिख लें प्लस 6 लिख लें इक्वल 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसको b² -4ac निकालते हो तो ये क्या निकलेगा, 25 होगा। -4ac अगर लिखोगे तो b आपका 5 है, 5 का स्क्वायर 25 होगा, और इसको 4 × 6 मतलब 24, माने 25 - 24 इक्वल कितना, 1 इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये क्या है, 0 से बड़ा है। माने एक क्या है, एक 0 से बड़ा है। जब एक 0 से बड़ा है बच्चे, जब एक 0 से बड़ा हो गया, इसका मतलब है इसके रूट्स बराबर नहीं होने वाले। जो भी फाइंड होंगे बट दोनों सेम नहीं होंगे, दोनों बराबर नहीं होंगे। क्यों बराबर नहीं होंगे, देखिए हम सॉल्व करते हैं। अगर मान लीजिए इसको हटा दें, अब यहाँ पे सॉल्व करें तो अभी आप लोगों को खंड थोड़ा से 10th की क्लास से समझ में आता होगा, तो उसके अकॉर्डिंग में थोड़ा से डायरेक्ट कर दूं। इसको अगर फैक्टर करोगे 6 का ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने पर, ऐड करने पर 5 आ जाए। तो 2 और 3 का गुणा करते हो तो 6 आ जाएगा, और जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा। इसका मीनिंग से हुआ कि x + 3 होगा और नेक्स्ट ब्रैकेट में x + 2 होगा ये, और इसका अगर जो वैल्यू लिखोगे तो x बराबर -3 होगा और ये -2 प्लस होगा, तो ये -2 होगा। इसका माने ये दोनों आए तो रूट्स आ गए। इसके रूट्स क्या है, क्या निगेटिव रियल नंबर से नहीं होता, प्लस हो माइनस हो कैसा भी हो, रियल नंबर्स तो होता ही है ये वास्तविक संख्या, बट क्या है, बराबर तो नहीं है। ये 3 है और ये -3 है और ये -2 है, माने बराबर नहीं है। इसका मतलब ये कि अगर वो 0 से बड़ा होता है, इसका अगर b² विविक्त कर अगर फाइंड करते हैं b² -4ac 0 से बड़ा हो जाए, तो हम ये समझ जाते हैं कि इसके दोनों रूट्स जो फाइंड होने वाले हैं वो दोनों बराबर नहीं होंगे। वास्तविक तो होंगे पर बराबर नहीं होंगे। पहली बात ये समझे। फिर उसके बाद दूसरा नंबर ये बात समझते हैं कि b² -4ac बड़ा तो है 0 के, लेकिन 0 के बराबर भी है। 0 के बराबर ही, बड़ा तो चलो जाने दीजिए, 0 के बराबर हो जाए तो वास्तविक तो होगा ही भैया, क्योंकि 0 भी एक रियल नंबर है, तो वास्तविक तो है, लेकिन वो समान होगा या बराबर होगा, ठीक, दोनों इक्वल होंगे, बराबर होंगे। अभी कैसे पता होगा कि बराबर होंगे, हम चेक करें कि कौन सा इक्वेशन है जिसपे हम बराबर देख लेंगे। b² -4ac फाइंड करते हैं और 0 आ जाता है, फिर उसके रूट्स दोनों बराबर होते हैं, जरा चेक करें। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले लें, जैसे कोई एग्जाम्पल हमारे दिमाग में आया कि हम ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, -4x लिख दें और +4 कर दें, ठीक, ये इक्वल 0। अभी इसको चेक करते हैं ना, b² -4ac, जरा देखें कि 0 के बराबर आता है कि नहीं आता। तो d फाइंड करते हैं, तो b² माने -4 का स्क्वायर -4a, a माने 1 है और c माने 4 है,
तो ये 16 हो जाएगा और ये भी 16 हो गया बच्चे, ये 0 आ गया। अभी क्या है, जब ये आ गया तो अभी क्या जान गए कि इसके मूल भाई बराबर होने वाले हैं। माने ये जो इक्वेशन हमारे सामने है इसके दोनों रूट्स जो भी आएंगे वो सेम ही आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे। तो कैसे आएंगे देखिए, इसको हम फैक्टर करेंगे तो जब फैक्टर करेंगे तो x माइनस 2 आएगा, दूसरे में भी x माइनस 2 ही आएगा बच्चे, माने x बराबर 2 और 2 ही आएगा। माने दोनों रूट्स कैसे आ रहे हैं, अभी हमारे दोनों रूट्स कैसे आ रहे हैं, ये कैसे आ रहे हैं देखिए, इसके दोनों रूट्स हमारे दोनों को दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जैसे इसका हल कर रहे हैं वो दोनों रूट्स क्या आ गए, बराबर आ गए। अभी आप अब देखिए तीसरा नंबर, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो जाए, लेस देन 0, अगर 0 से छोटा हो जाए तब बच्चे क्या समझोगे, ये काल्पनिक होगा या अधिकल्पित होगा। ये इसकी फाइंड जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा वो निगेटिव हो जाएगा। और जब इसके रूट्स फाइंड करते हैं श्रीधराचार्य के नियम से तो स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव चला जाएगा, और जब निगेटिव चला जाएगा तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत होगी, समित संख्या की जरूरत हो जाएगी। इसलिए यहां पर हम इसको क्या कहते हैं, ये क्या कहने लगते हैं, ये इसका काल्पनिक है या अधिकल्पित है, हमें इसकी जरूरत पड़ती है। यहां तक हम समझते हैं। तो हमें क्या है, इस एक चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में सबसे जरूरी होता है, पहले ये समझना सबसे जरूरी होता है कि हम इक्वेशन समझें, इक्वेशन के बाद इसके रूल समझें, फिर विविक्तकर फाइंड करें और इस श्रीधराचार्य का रूल समझें, फिर मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल पढ़ें। इतना हम अच्छे से समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसके आगे एक्सरसाइज कराएंगे, टॉपिक और बताएंगे, तीन घात वाली बताएंगे, ठीक है। इससे पहले आप अपने ग्रुप में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।